आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। आपसे मैं बार बार यही निवेदन कर रहा हूँ कि ईसाई मिशनरियों के द्वारा चंगाई सभा के नाम पर छल और कपट से हमारे आर्य भाइयों को, हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म के भाइयों को, बहनों को ईसाई बनाया जा रहा है। और हम सभी बिल्कुल निश्चिंत सोए हुए हैं। हमें इसके संबंध में कुछ भी पता नहीं है, और यदि पता है भी तो किसी आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण, किसी लोभ मोह के कारण हम भी निश्चिंत सोए हुए हैं। ये अच्छी बातें नहीं हैं। हमें अपने जाति से, हमें अपने धर्म से, हमें अपने संबंधियों से इस विषय वस्तु में जानकारी लेकर सजग रहते हुए उन्हें ऐसे करने से उन्हें बचाना चाहिए। हम सभी ईसाई मिशनरियों के सच्चाई को उनके बाइबल से समझने का प्रयास करते हैं। सत्य बात तो ये है, ये ईसाई मिशनरियों के लोगों ने जिस पुस्तक के आधार पर लोगों को ईसाई बनाने का संकल्प लिया हुआ है उसका नाम बाइबल है, और उसे पवित्र बाइबल कहते हैं। परंतु मैं जहाँ तक इसको देखा हूँ तो इसमें लगता है कि पवित्रता का लेस भी नहीं है। और जो भी पवित्रता इसमें है वो छल कपट से भरा हुआ है। जैसे 100 में से 99 बुराई और एक अच्छाई यदि हो तो अच्छाई नहीं रह जाती। इसी प्रकार की बातें इसमें हैं। सबसे पहले ये बाइबल प्रारंभ होता है, पिता परमेश्वर ने आकाश बनाया, पृथ्वी बनाई और कहा कि प्रकाश हो जा, और बिना सूर्य के बनाए ही प्रकाश हो गया। और ये पहला दिन बीत गया ईश्वर का। ऐसे ही दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, परंतु सूर्योदय नहीं हुआ था, सूर्य बना ही नहीं था। चौथे रोज परमात्मा सूर्य बनाता है, चंद्रमा बनाता है। तो जब चौथे रोज सूर्य बनाता है तो पहला और दूसरा और तीसरा दिन क्या हुआ? ये तो बेतुकी बातें हुई। बिना सूर्य के दिन और रात होगा ही नहीं। दिन और रात होते ही हैं सूर्य के कारण। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है, पृथ्वी के दैनिक गति के कारण, तो वहाँ दिन होता है। और जो भाग सूर्य से पीछे होता है तो वो रात कहलाता है, पृथ्वी के चलने के कारण। परंतु इन सब की बातें तो इसमें है भी नहीं कि सूर्य चलता है, पृथ्वी चलती है, दैनिक गति क्या होता है, वार्षिक गति क्या है, ऋतु परिवर्तन कैसे होते हैं। ये सब कोई भी बातें, विज्ञान की बातें इसमें है नहीं। इसमें जब वो पिता परमेश्वर सबसे पहला आदमी बनाता है तो कहते हैं कि पृथ्वी से मिट्टी लेता है और उस मिट्टी से एक मनुष्य को बनाता है। उसका नाम कुछ भी नहीं देता है, बाद में उसी को आदम कहा जाता है। और जिस मनुष्य को पहले बनाता है उसी के छाती से एक पसली निकालता है और उस पसली से महिला को बनाता है। और एक अदन नाम का स्थान है जहाँ पर वो
बगीचा बनाता है, बाग लगाता है, और उस बाग में इस दोनों को पेड़ों के फलों के रखवाली के लिए कहता है कि तुम इसकी रखवाली करो, लेकिन इसके मध्य में बीच में जो एक वृक्ष है उसको मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। जबकि ये बात सच्ची नहीं है, ये बात झूठी है। कोई भी व्यक्ति उस फल को खाने से मरेगा नहीं, ये ईश्वर को पता है, क्योंकि उसके भीतर में छल है, कपट है। उस ईश्वर के भीतर में, पिता परमेश्वर के भीतर में, ये कि यदि यह जिस आदमी को मैंने बनाया है यदि ये फल खा लेगा तो मेरे जैसा हो जाएगा। तो मेरे जैसे न बने इसलिए छल और कपट से उसे ये कह रहा है, झूठ बोल रहा है कि इस फल को तुम मत खाना। ये ईश्वर खुद भी जानता है कि मैं छल कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ कपट से, ये जान रहा है ईश्वर, और जानबूझ करके झूठ बोल रहा है। अब उसी अदन में एक सांप भी है, जो सांप उस महिला के पास, जिसको छाती के पसली से बनाया था, उस महिला के पास जाकर के पूछता है कि क्या ईश्वर ने तुम्हें ये बताया है। अब वो उस सांप को ये कैसे पता, और वो कहती है हाँ, ईश्वर ने मुझे ये बताया है कि तुम यदि इस फल को खाओगी तो मर जाओगी। तो सांप उसे बताता है कि नहीं नहीं, तुम नहीं मरोगी, और इसे खाओ। तुम जब इसको खाओगे तो तुम्हारी बुद्धि खुलेगी, तुम ईश्वर के जैसे हो जाओगी। और फिर वो खा लेती है, अपने पति को भी खिला देती है, और इसे खाने के पश्चात उसे पता चलता है कि मैं नंगा हूँ। इससे पहले उसे पता नहीं, नंगा हूँ, नंगी हूँ, इससे पहले उसे पता ही नहीं था। तो सत्य तो बोलने वाला सांप है, और उसको कहते हैं कि ये शैतान था, इसीलिए आदम को और हव्वा को बता दिया। उस महिला का नाम हव्वा रखा। तो ये झूठ पर आधारित ये कथा है, कहानी है बिल्कुल। आगे इसके जितने भी संतान होते हैं, उस सभी संतानों को जल प्रलय करके, पहले तो उसके जो आदम और हव्वा के जो दो बच्चे होते हैं, दो संतान, उन दोनों संतान को ये एक संतान से प्रेम करता है हाबिल से, और काइन से नहीं करता है। और काइन क्या करता है, तो अपने भाई हाबिल को मार देता है। तो जैसे ही आदम और हव्वा अपने संतान को जन्म देता है, तभी से यहाँ हत्या की बात शुरू हो जाती है। और इसके पश्चात में यह ईश्वर भी हत्यारा ही है। आदम के जो पहले काइन से संतान हुए वो सबको नष्ट करते हुए, आदम का दूसरा जो आदम हव्वा का दूसरा संतान होता है सेत, उसके भी संतान जब होते हैं, और अंतिम संतान उसका नूह है। सेत के संतान में नूह जो है, तो नूह से केवल वो स्नेह करता है पिता परमेश्वर, और सबसे घृणा करता है, और सभी को जल प्रलय करके मार देता है। केवल नूह और उसके परिवार के बच्चों को बचा के रखता है। बाद बाकी सबको, 3 बच्चे हैं उसके, शेम, हाम और याफत, इनको बचा के रखता है। बाद बाकी सभी को जल प्रलय में मार देता है। अन्य जो जीव जंतु बनाए थे उसको भी मार देता है, और उसमें से एक एक जोड़े को बचा के रखता है। इस प्रकार से ये कथा आगे बढ़ती है, और आगे तो विचित्र ढंग की बातें हैं। जब आप इसको सुनेंगे तो बड़ी विचित्र बातें लगेंगी। जो इसके ख़ानदान में एक अब्राहम नाम का व्यक्ति होता है, वह अपने बहन के साथ ही शादी करता है, जिसका नाम सारा है। और उसको पत्नी बनाने के बाद एक बार ये मिस्र देश में घूमने जाता है, और मिस्र देश का जो राजा है फरो, वहाँ जा कर के अपने पत्नी को बताता है कि तू ये मत बताना कि मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी हो, तुम बताना कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम मेरी बहन हो। और फिर फरो
उस लड़की को, जिसको वो बताता है कि मेरी बहन है, उसको अपने घर में पत्नी बना करके रखता है, बहुत दिनों तक पत्नी बना के रखता है। बाद में किसी कारणवश पता चलता है फरवो को कि ये तो इसकी पत्नी है, तो फिर उसको वापस कर देता है। माने और उसके लिए थोड़ा बकरी, भेड़, गाय इसको देता है। और अब्राहम खूब प्रसन्न है, कोई बात नहीं, मेरी पत्नी को फरवो पत्नी बना के रख रहा है तो इसमें क्या हार जाए। अब ये है ईसाई धर्म। कोई उसके पत्नी को पत्नी बना के रख रहा है और इसको 2-4 भेड़ बकरियां चराने के लिए दे दिया है और ये प्रसन्न है, इसे क्या कहेंगे आप? ये अच्छी बात है। फिर इसके परिवार में एक नाहोर नाम का व्यक्ति है। ये नाहोर अपने भाई हारान है, उसका नाहोर का भाई हारान है। हारान की बेटी है मिल्का, और नाहोर अपने भाई हारान की बेटी मिल्का से शादी करता है, अर्थात अपने भतीजी से शादी करता है। अब बताइए, ये अपने बेटी से शादी कर लेना, अपने बहन से शादी कर लेना, अपने भतीजी से शादी कर लेना, ये किस प्रकार की बातें हैं? इसी में एक लूत है, जो लूत की 2 बेटियां हैं, वो दोनों बेटियों के साथ संतान उत्पन्न करता है, उसे गर्भवती बनाता है। अपने खुद की बेटी है लूत की, और अपने खुद की दोनों बेटियों से शराब पी करके वो उसके साथ सोता है और दोनों को गर्भवती बनाता है। तो ये बताइए कितना अनर्गल बातें हैं ये ईसाई धर्म में। इसी प्रकार से एक इसहाक नाम का है, अब्राहम का बेटा इसहाक। वो इसहाक अपने चाचा नाहोर की पौत्री और बतूएल की उसकी बेटी है, बतूएल की बेटी रिबका। तो ये इसहाक अपने भतीजी से रिबका से शादी कर लेता है। ऐसे ही इसहाक का बेटा है एसाव, वो भी अपने बहन है उसकी इस्माइल है उसका भाई एसाव का। तो एसाव अपने भाई इस्माइल की 2 बेटी, एक महलत और एक बासमत, ये दोनों से शादी कर लेता है। अब विचार करने वाली बात है। कोई दूरी भी नहीं है, उसका अपना ही चचेरा भाई है, चचेरा भाई नहीं सौतेला भाई है, और अपने सौतेले भाई इस्माइल की बेटी 2 बेटी से वो शादी कर लेता है। एसाव की इस्माइल जो है वो चाचा है, तो चचेरी बहन इसका हो गया, चचेरी बहन है दोनों, बासमत और महलत, उससे शादी कर लेता है। फिर एसाव का भाई है एक याकूब अपनी ममेरी बहन है उसकी 2, एक का नाम है राहेल और एक का नाम है लिया। तो राहेल से भी शादी कर लेता है, लिया से भी शादी कर लेता है, और लिया के साथ और राहेल के साथ एक एक रखे, माने एक एक उसकी सहयोगी आती है सेविका, एक का नाम है जिल्पा, एक का नाम है बिलहा। तो ये याकूब इन चारों से शादी कर लेता है, माने अपनी मेरी बहन से भी शादी कर लिया, दोनों से, लिया और राहेल से, और जिल्पा और बिलहा से भी शादी कर लिया, चारों से शादी कर लिया। अब विचार करिए,
अब ये याकूब का एक बेटा है, उसका नाम है रूबेन। ये तो और गजब का है। ये जो याकूब की जो 4 पत्नी थी, एक लिया, एक राहेल और फिर एक जिल्पा और एक बिल्हा, तो बिल्हा तो याकूब की पत्नी बन गई थी। और ये याकूब का जो बेटा है, सबसे बड़ा बेटा रूबेन, वो रूबेन अपनी माँ है, इसकी सौतेली माँ हो गई। रूबेन लिया का बेटा है और याकूब की जो बिल्हा पत्नी है, उस बिल्हा पत्नी, वह बिल्हा पत्नी रूबेन का हो गई सौतेली माँ। ये रूबेन अपने सौतेली माँ के साथ बलात्कार करता है। बताइए, इस प्रकार की बातें जिस बाइबल में लिखा हो, इसको भी पवित्र कहा जा रहा है। माने कोई बेटा अपने माँ से संभोग करता है, इसको पवित्र काम का बताया जा रहा है। बताइए कितना दुखद है। और इसको धार्मिक ग्रंथ बोलते हैं। ये उत्पत्ति अध्याय के 35वें पर्व के 22वें और 49वें पर्व के 4थे आयत में कहा है। ये रूबेन वाली बात, जो रूबेन अपने सौतेली माँ बिल्हा से संभोग किया। अब देखिए, ये हमोर का एक पुत्र था, उसका नाम था शकेम। और याकूब की जो पत्नी थी लिया, उसकी पुत्री थी दीना। ये शकेम नाम का व्यक्ति उस दीना के साथ जोर जबरदस्ती बलात्कार करता है, सहवास करता है। इस प्रकार की बातें इस बाइबल में लिखी हुई है। एक बार लिखा हुआ है कि याकूब जो था, याकूब से पिता परमेश्वर लड़ने के लिए आ गया और लड़ते हुए उसका जंघा उखाड़ दिया। और जंघा उखाड़ के अब वो चला गया। अब ये लंगड़ाता रहा, जहाँ कहीं भी जाता था लंगड़ाता था। अभी तो चंगाई सभा करके ईसाई लोग दूसरे को, लंगड़े को सही कर देते हैं, परंतु इसके पिता परमेश्वर अपने याकूब के लंगड़ापन को ठीक नहीं कर सका। उसका ये जंघा उखाड़ दिया। वो लंगड़ा रहा है बिना किसी कारण से, इसमें कोई कारण नहीं था। बिना किसी कारण के उसको लड़ते हुए उसका पैर उखाड़ दिया, कूल्हा, और उसके कूल्हा को ठीक नहीं किया। वो बेचारा सदा लंगड़ाता रहा। ये उत्पत्ति पर्व 32 और आयत 25-31 में लिखा हुआ है। अब इसमें ये भी लिखा हुआ है कि इसका एक यूसुफ था, याकूब का एक बेटा था यूसुफ 17 वर्ष का हो गया था। लेकिन उसका काम क्या था? तो कहते हैं भेड़ बकरी चराने का काम था उसको। वो भेड़ बकरी चराता रहता था। और भेड़ बकरी चराने वाले को ही ईसाई मिशनरी बहुत बड़ा फरिश्ता मानता है, जो निकृष्ट है, इसे बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं है, वही ईसाई का फरिश्ता होता है। और इस यूसुफ को उसका 13 भाई बहन थे। एक बहन थी दीना, और बाद बाकी सभी भाई थे, 12 भाई। एक सभी भाई मिल करके इसको एक गड्ढा में फेंक दिया यूसुफ को, लेकिन इसके ईश्वर इस बचाने नहीं आए। और किसी व्यापारी के हाथ में इसे बेच भी दिया। कोई व्यापारी आया, इसे ले गया उठा करके, और जा करके ये मिस्र देश के राजा वो थे ना, जो उसके इसहाक की, जो अब्राहम की जो पत्नी थी
उस सारा को जो पत्नी बना करके रखा हुआ था फरओ, उसी के देश में जाकर के फरओ का एक ऑफिसर था, कोई पदाधिकारी, उसके हाथ में बेच दिया। ये इसमें एक प्रसंग ऐसा आया है कि एक नूह था जो सबसे अधिक प्रेम करता था, जिससे ईश्वर, और उससे पहले सबको मार दिया था जल पर लेकर के। तो नूह के बारे में लिखा हुआ है कि वो शराब पीता था और एक दिन शराब पी करके नंगा सो गया। और उसका एक बेटा था, उस बेटे का नाम है हाम। तो हाम ने देख लिया कि मेरा बाप, मेरे पिताजी तो ऐसे ही नंगे सोए हुए हैं, और आकर के अपने भाइयों को बता दिया, शेत को और शेम को और याफत को बता दिया। अब बता दिया इसलिए वो अपराधी हो गया। जब होश आया नूह को, तो अपने हाम को शराब दे दिया। बताइए, अरे तुम नंगे सोए हो, तुम शराब पिए हो तुम, और जो तुमको देखा वह यदि किसी को बता दिया तो तुम उसे शराब दे रहे हो। तो ये भी काम तो तुम्हारा, शराब पीना भी खराब, नंगा सोना भी खराब, और खराब काम करके और कोई यदि सच्चाई किसी को बता दिया तो उसको ही शराब दे रहे हो, और वो है तुम्हारा बेटा। तो इस प्रकार से यही ईसाई मिशनरियों का खेल है। ऐसे ही लोगों को महान बताया जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि याकूब का पुत्र था यहूदा, और यहूदा की पत्नी थी सुआ। उसे 2 संतान हुए थे। एक का नाम था एर, 3 संतान हुए थे, एर, ओनन और शेला। और लिखा हुआ है कि ये याकूब माने यहूदा का और सुआ का जो बेटा एर था, इस एर से पिता परमेश्वर ईर्ष्या करते थे, द्वेष करते थे। वो इन्हें देखना नहीं चाहते थे। उनका एर का व्यवहार उन्हें अच्छा नहीं लगता था, तो इसे जान से मार दिया। और एर की पत्नी थी तामार। एर की पत्नी थी तामार। वो तामार जो थी, उससे उसका जो देवर था ओनन उसके साथ क्या कहते हैं, सहवास शादी किया। फिर ओनन संतान उत्पन्न नहीं किया, अपने सहवास तो किया लेकिन वीर्य को बाहर फेंक दिया। इस जुल्म में ईश्वर ने ओनन को भी मार दिया। एर को तो पहले मार दिया, कारण नहीं बताया, सीधा उसको अच्छा नहीं लगता था इसीलिए एर को मार दिया। और ओनन को इसलिए मार दिया कि वह उसके साथ संतान उत्पन्न नहीं किया, सहवास तो किया, संतान उत्पन्न नहीं किया, इसलिए उसको मार दिया। ये उत्पत्ति अध्याय के 38वें पर्व के 1 से 7 नंबर आयत तक लिखा हुआ है। आप इसको देख सकते हैं बाइबल में। फिर याकूब क्या किया, याहूदा जिसकी एर हो गया बेटा, और एर की पत्नी तामार हो गई बहू। याहूदा की बहू हो गई तामार। अभी तामार को अपने पिता के घर भेज दिया और कहा कि हमारा तीसरा बेटा शेला जो है, ये जब तक जवान होता है तब तक तुम वहीं रहो, उसके बाद तुमको हम शादी करवा देंगे अपने बेटे से। लेकिन बीच में क्या हुआ, तो तामार तो अपने पिता के घर गई, एक जगह कहीं बैठी हुई थी, और ये याहूदा उसी रास्ते से जा रहा था। ये बुर्का ओढ़ करके बैठी हुई थी। तो इसको कहा, याहूदा ने कहा कि देखो, मैं
तुमसे सहवास करना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ सहवास करो। और वो एक ही बार कहने से राजी भी हो गई ये तामार, और राजी हो करके कहे कि कोई प्रमाण तुम दो कि तुम मेरे साथ शादी मैंने ये कर रही हो। बातचीत कर रहा है, लेकिन ससुर का भी बात वो नहीं समझ रही है कि ये मेरे ससुर हैं, और बहू की भी बातें वो नहीं समझ रहा है कि मेरी ये बहू है। बात दोनों कर रहा है, लेकिन न उसे पता कि ये मेरी बहू का आवाज़ है, और न तामार को पता कि ये मेरे ससुर का आवाज़ है। और दोनों वो कुछ प्रमाण के लिए उसे दे दिया, कोई अपना लाठी हाथ में था या उसके लॉकेट थे, वो सब दे दिया और उसके साथ संभोग किया। अब बताइए, ये उत्पत्ति पर्व 38 और आयत 9 में लिखा हुआ है। उत्पत्ति पर्व 38 1 से 7 और ये सहवास का बात लिखा है उत्पत्ति पर्व 38 आयत 16 से 19। ये सहवास वाला लिखा है 16 से 19 तक। तो ससुर यहूदा ने अपनी बहू एर की पत्नी तामार के साथ सहवास किया, ये साफ साफ लिखा हुआ है। बताइए, न इसमें बेटी का ख्याल है। लूत अपने बेटी के साथ ऐसा किया, और ये यहूदा अपने बहू के साथ ऐसा कर रहा है, और इसको धर्म कहा जा रहा है। ऐसे पुस्तक को धर्म कहा जा रहा है। और ऐसे ही ऐसे लोगों को ये जो ईश्वर है, ईसाइयों का ईश्वर, वो उसका साथ दे रहा है। कहते हैं अब एक बार यूसुफ जो है, यूसुफ की पत्नी थी पोटीपर। यूसुफ की पत्नी पोटीपर की यूसुफ जब वहाँ था ना राजा फरओ के पास, तो उसके जो अधिकारी थे उसके हाथ बेचा गया था वो। तो देखिए उसमें लिखा हुआ है कि वो जो पोटीपर था, उसकी पत्नी इसको कहता है कि तुम मेरे साथ रहो, सो, और वो नहीं सोना चाहता है तो उसका कपड़ा वो खोल लेता है, उसको बाहर कर देता है और फंसा करके उसे जेल भेज देता है। तो इस प्रकार की बातें इस बाइबल में लिखी हुई है। उस समय के लोग इसी प्रकार के थे। हमको आपको विशेष रूप से सावधान होना चाहिए और इस विषय वस्तु में विचार करना चाहिए कि इसमें आखिर धर्म की बातें क्या है, ईश्वर की बातें इसमें क्या है। ये तो बेकार बेकार लोगों की बातें हैं, कोई भी अच्छी बातें इसमें नहीं लिखी हुई है। एक भी इस प्रकार की बातें इसमें नहीं है जिससे ये पता चले कि यह पुस्तक ईश्वर ने बनाया है या कोई बहुत अच्छा व्यक्ति ने बनाया है। जो जाहिल लोग हैं, शैतान लोग हैं, निकृष्ट व्यक्ति हैं, जो कभी पढ़ा लिखा नहीं, ऐसे अनपढ़ लोगों की बातें हैं ये सब। अच्छे लोग ये सब काम क्यों करेंगे, ऐसे काम क्यों करेंगे। इस प्रकार से हमें इस बाइबल की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और हमारे जो भाई बंधु ये समझ रहे हैं कि ईश्वर हमारा सब प्रकार के बीमारी को दूर कर देगा, ये गलत समझ रहे हैं। अरे वो अपने जो उसके लंगड़ा था याकूब, उसका पैर भी उखाड़ दिया, उसका पैर ठीक भी नहीं किया। तो जब अपने जो उसके भक्त थे उसको भी नहीं ठीक कर सका, तो तुम्हारा आपका हमारा कैसे करेंगे। इस प्रकार से उसे समझाना चाहिए और उसे ईसाई बनने से बचाना चाहिए। हमारे जितने भी देवी देवता है सबको शैतान बताता है। बताइए हमारे देवताओं के सामने उसका क्या ये है, वो तो कुछ भी नहीं है इनके सामने। न उनके आचार विचार अच्छे हैं, न कोई बातचीत अच्छी है, न कोई वैज्ञानिक बातें हैं, न कोई समझदारी की बातें हैं, और उसके पीछे हम लोग भाग रहे हैं। ये अच्छी बातें नहीं हैं, हमें इसको ठीक से समझना चाहिए। आगे बताया है कि इसी के ख़ानदान में
एक लेवी नाम का व्यक्ति हुआ और लेवी के खानदान में एक व्यक्ति हुआ, उसका नाम था मूसा। ये अब आगे निर्गमन, इसका चैप्टर है निर्गमन, उत्पत्ति के बाद निर्गमन चैप्टर है। तो निर्गमन चैप्टर में इस विषय वस्तु को ये लिखा बताया हुआ है कि लेवी के खानदान में कोई एक पुरुष था, कोई एक महिला थी, नाम नहीं बताया हुआ है। उस दोनों के संतान हुए और उस दोनों के जो संतान हुए उसी का नाम मूसा रखा गया। पहले तो उसको किसी प्रकार से बचा के रखा, फिर एक बर्तन में बंद करके और नदी में फेंक दिया, नील नदी में फेंक दिया। और फरओ जो राजा था मिस्र का, उसकी बेटी उसको देखा, उसको बचा के लाया। और लिखा हुआ है कि ये जो बच्चा था, इसकी बहन सब देख रही थी और वो फरओ को बोला कि ऐसा करो कि मैं इसके दूध पीने की व्यवस्था मैं करवा देती हूँ। तो जो उसकी माँ थी ना, उसकी बहन को तो पता था कि मेरी माँ कौन है, बहन का भी नाम नहीं लिखा हुआ है, न उसका माँ का नाम है, न बाप का नाम है, न बहन का नाम है। सीधा है कि बहन देख रही थी और वो बहन वो मूसा को जब ले जा रही थी फरओ की पुत्री, तो उसे बताया कि इसको पालन करने के लिए मैं व्यवस्था कर देती हूँ एक धाई की, और धाई की व्यवस्था के बदले वो अपने माँ को लाया और उसको दूध पिलाने के लिए दे दिया। इस प्रकार से उसको पालन किया और उसका नाम वो पुत्र कहलाई, ये राजा की जो बेटी थी उसका। और जब बड़ा हुआ तो सबसे पहला अपराध किया कि मिस्र के ही किसी एक आदमी की हत्या कर दिया ये मूसा, और उस हत्या के जुर्म में उसे उस देश से निकलवा दिया। और उस देश से जब वो चला गया, भाग गया मरने के डर से कि फरओ राजा हमें मार देगा, तो वहाँ से भाग करके कि मिद्यान देश गया। और वहाँ पर रूएल नाम का एक व्यक्ति था मिद्यान देश में, उसके बेटी सिप्पोरा से ये शादी किया। तो इस प्रकार से हत्या, जुल्म, छल, कपट, झूठ, बलात्कार, बहन से शादी, पत्नी बेटी से शादी, भतीजी से शादी, बहू से बलात्कार, यही सब इसमें है। और इसी को ईसाई मिशनरी कह रहा है कि ये हमारा पवित्र पुस्तक है। तो इस पर विचार करना चाहिए कि तुम्हारे इस पुस्तक में जो इस प्रकार की बातें लिखी है, ये मूसा की कहानी निर्गमन 2:1 से 22 तक है, पर्व 2 और आयत 1 से 22 तक ये इसकी कहानी है। तो आप सबको पढ़ना भी चाहिए, समझना भी चाहिए और सच्चाई लोगों को बताना भी चाहिए, और ईसाई बनने से अपने भाई बंधु माता बहन को बचाना चाहिए। आप सभी विचारिए और इस काम को कार्य के लिए आगे बढ़िए। इन्हीं निवेदन के साथ आज के सत्संग को यही विराम। सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद। ओम।